यूपी सरकार का बजट आपने देखा। यूपी सरकार के बजट में ये रहा कि किसानों को ख़ास तौर पे उन्होंने जो बिजली बिल का 50% जो माफ़ करने का वादा जो ऐलान किया है, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं किसान नेता। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50% जो है माफ़ करने का सरकार ने ऐलान किया है। जबकि किसान नेता केडी सिंह हमारे बीच में हैं। उनका ये कहना है कि चुनावी वक्त के समय, चुनावी के समय, उस समय सरकार ने ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि 100% यानी 100% हम किसानों के बिल माफ़ करेंगे। लेकिन सरकार ने 50% बिजली बिल माफ़ करने का जो ऐलान किया, उससे किसानों में राहत है। वहीं 15,000 नए ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया है। प्रदेश सरकार बेरोजगारी, नौकरी, तमाम चीज़ों पर फोकस करते हुए ख़ास तौर पे गैस के दाम जो उज्ज्वला से अंतर्गत जो गैस हैं, उनमें भी उन्होंने छूट किया है। रोजगार के लिए भी बात उन्होंने कही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है। तो तमाम बिंदुओं पे जो चर्चाएं हो रही हैं, ख़ास तौर पे यूपी सरकार के बजट पर, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया और क्या करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, उस तमाम सवालों के जवाब में हमारे बीच किसान नेता केडी सिंह और सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं केडी सिंह जी से कि क्या रहा, आप कितना संतुष्ट हैं भाजपा सरकार के बजट से? जी, किसानों के जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, केडी सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम सिंचाई, किसानों की सिंचाई के मामले में जो 50% बिल की छूट हमने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार किसान के मुद्दे पर वर्तमान में जो भी सिंचाई के लिए बिजली की बिल आधा करने की बात किए, अच्छी बात है। लेकिन मेरी मांग हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, इसके पूर्व में भी मैं मांग करता रहा कि किसान के खेत तक बिजली पोल, तार और ट्रांसफार्मर सरकारी खर्च से पहुंचाया जाए और बिजली बिल जो भी सरकार सुनिश्चित करे। मेरी मांग थी कि 5 हार्स पावर पर 2,000 रुपया सालाना बिजली बिल और 3 हार्स पावर के मोटर पर 1,000 रुपया। वर्तमान में सरकार की जो भी व्यवस्था है, आधा बिजली बिल किए, बहुत अच्छी बात। बड़े कृषि क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है, नहर नहीं है, वहाँ बड़े क्षेत्रों में अलग से किसान फीडर लगा करके उसे जिलावार सर्वे करा करके सरकारी खर्च से बिजली पोल, तार और ट्रांसफार्मर अगर दे दे तो किसान बच जाएंगे। लगभग 100 रुपया लीटर डीजल हो जाने से आज सिंचाई संभव नहीं है। और 15,000 सरकारी ट्यूबवेल की बात है, इस पर सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतने बड़े क्षेत्रों में 15,000 सरकारी ट्यूबवेल कोई मायने नहीं रखता है। हमारे जनपद में लगभग 900 ग्राम सभा है। अगर 1,000 से 900 सरकारी ट्यूबवेल आया तो ये गांव में एक मिलेगा, तो इसे समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे समझ से गांव में रहने वाला मैं किसान नेता केडी सिंह का मांग है इस सरकार से कि समय रहते अगर किसान को बचाना है, अलग से फीडर लगाकर किसान के खेत तक बिजली पोल, तार की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित करके कम से कम बिजली रेट पर किसान को बिजली दिया जाए। यही मेरी मूल मांग वर्तमान सरकार से है। और जो भी चल रहा है ठीक ही है। बाढ़ का समय है, बलिया क्षेत्र घाघरा, सरजू, गंगा के द्वाब में घिरा हुआ जनपद है। 250 करोड़ रुपया सुनने में आ रहा है कि बोल्डर के लिए, गंगा और सरजू के तटबंधों के लिए आया है। तो ये भी मेरी मांग है कि ईमानदारी से, सफाई सच्चाई से समय रहते काम हो, ताकि बाढ़ आने से पूर्व ये काम हो जाए और गांव गरीब किसान मजदूर को बचा लिया जाए। जी, केडी सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि किसानों के लिए सरकार बेहतर कर रही है। जैसा 6,000 रुपये भी आपको मिल रहा है किसानों को,
अब सरकार ने जो बजट में लाया है कि 50% जो सिंचाई से संबंधित जो बिल उन्होंने बिजली का बिल माफ़ किया है, एक राहत है कि नहीं है? राहत है, लेकिन हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार के पूजनीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस पर अगर इस विषय पर गंभीरता से अगर चिंतन करें, पूर्वांचल के जिलों में खास करके बलिया, गाजीपुर, मऊ, इधर सिंचाई का ज़्यादातर हिस्सों में डीजल से जहाँ भी आज भी पंपिंग सेट से सिंचाई किसान कर रहे हैं, उस क्षेत्र में तत्काल बिजली पोल तार की व्यवस्था करके अलग से सब स्टेशन किसान फीडर लगा करके उसको व्यवस्था कर दिया जाए तो इस सोने पर सुहागा होगा। अभी केडी सिंह जी, क्या किसान फीडर के लगने से कितने बलिया के कितने किसानों को राहत मिल सकती है? यहाँ के 70% किसान लाभान्वित होंगे। जिस तरह से मेरी मांग है, हर क्षेत्रों में कहीं कहीं किसानों के खेत में बिजली पोल तार है, लेकिन वो 30 से 35% क्षेत्रों में ही है। बहुत बड़े क्षेत्रों में आज सिंचाई का साधन, जहाँ नहर भी है, टेल तक पानी नहीं है, नहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो भी सरकारी नलकूप पूर्वांचल बलिया में है, पूर्व में बना है, उसमें लगभग आधे ट्यूबवेल आज भी बंद की स्थिति में पड़ा हुआ है। सरकारों की प्रयास रहता है जमीन पर ये बहुत सुंदर व्यवस्था होगा, बिजली पोल तार की व्यवस्था किसानों की मूल मांग इस समय है। आज सरकार को बनाने में किसानों का बहुत बड़ा, पूर्वांचल के किसानों का सहयोग रहा। इसमें ये मूल मांग है, इसे सर्वे कराया, समय रहते जो है किसान के खेत तक बिजली पोल तार अतिशीघ्र पहुंचा करके लाभान्वित करें। चलिए केडी सिंह जी, आपने जो कहा, सरकार से जो आपने मांग की है कि किसानों के हित में, खासतौर पे किसानों के सम्मान में सरकार को आगे आना होगा। सरकार हमेशा आगे है, जैसा आपने भी बताया है। आपने बताया कि किसानों को जो 50% जो ऋण मतलब माफ़ हुआ, बिजली का बिल माफ़ हुआ, उससे किसानों को राहत मिली है, आगे भी मिलेगी। एक चीज़, हम सुरेंद्र सिंह हमारे बीच में हैं, किसान नेता हैं, फेफना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनकी क्या राय है, सरकार से इनकी क्या मांग है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जी सुरेंद्र सिंह जी, जो सिंचाई से संबंधित जो बिजली के बिल माफ़ 50% जो सरकार ने किसानों को किया, उससे आपको राहत है? हाँ, मैं पूर्वांचल किसान मोर्चा का मैं सचिव हूँ, किसान नेता सुरेंद्र सिंह। 50% जो बिजली बिल माफ़ का जो घोषणा हुआ है, उससे किसानों का ज़रूर खुशी है, हर्ष है, लेकिन उसमें है दिक्कत और भी। जो असल वास्तविकता अगर धरातल पर अगर जाए सरकार और उनके जो कर्मचारी हैं सर्वे करे, तो मान लीजिए कि अगर 100 ट्यूबवेल चल रहे हैं तो उसमें से 50% खराब है, और 50% जो चल रहे हैं उसका, जैसे सरकार का मानक है कि हम 50 एकड़ हम सिंचाई करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि 10 एकड़ 15 एकड़ से अधिक सिंचाई एक ट्यूबवेल से नहीं होता है। तो अच्छा, इसका अब ये लोग मानक बना लिए हैं 50 एकड़ का, अब मूल रूप से खेती नहीं हो पा रहा है। तो माननीय योगी जी से हमारे निवेदन है, और बहुत खुशी की बात है कि जो घोषणाएँ किए हैं उसमें से बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर सिंचाई का जो ट्यूबवेल का मानक जो रखे हैं कि 50 एकड़ होता है सिंचाई, उससे 15 एकड़, तो इस हिसाब से अगर करेंगे तो 15,000 जो ट्यूबवेल का जो मानक रखे हैं, तो ये मान कर हमारा सुझाव, किसानों को सुझाव है कि कम से कम 1,000 मीटर पर एक ट्यूबवेल सरकारी, जहाँ असिंचित जमीन है जो सिंचित घोषित कर दिया गया है, 1,000 मीटर की दूरी पर एक सरकारी ट्यूबवेल हो, तो तब जाकर के माकूल खेती होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप चले जाइए आप गढ़ा क्षेत्र में, फेफना विधानसभा में, आप जो